वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। तो परसों मैंने एक वीडियो डाला था, एक्चुअली कोर्स एक डाला था, कोर्स का अनाउंसमेंट हमने किया था, जहाँ पे हमने क्या बात किया था कि हम इंग्लिश का टोटल सब कुछ, सिर्फ आपका एक दो टॉपिक को छोड़कर, जैसे कि टेंस, ठीक है, इधर गया, टेंस, वॉइस, नरेशन, ये सब जो राइटिंग का जो मतलब सॉरी फंक्शनल ग्रामर जो है ना, इसको छोड़कर, ठीक है, प्रीपोजिशन जो आपके लिए इस बार है, तो ये चार चीज़ों को छोड़कर बाकी जितना भी चीज़ है ना, सब हम कवर कर रहे हैं एक कोर्स के अंदर में, जिसका प्राइस सिर्फ है आपका कितना रुपया, 100 रुपीज़, ठीक है, 100 रुपीज़ है, और 120 अगर आप इंस्टा मोजो से लेते हो तो, ठीक है। तो उस वीडियो के नीचे ही आपको वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस वीडियो के नीचे भी आपको मिल जाएगा वो लिंक, ठीक है। तो आप यहाँ से भी ले सकते हो चाहो तो, और नहीं तो आप 100 रुपीज़ में डायरेक्ट मुझे पे करके आप ले सकते हो, ठीक है। तो बहुत ही ईजी प्रोसेस है पे करने का। पे करने के लिए आपको क्या पे करना था, आप गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम या अकाउंट ट्रांसफ़र, वट एवर यू वांट टू डू, विच एवर मीन्स यू वांट टू यूज़, अब जिस तरीके से करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पर हमने अपने कोर्स के बारे में सारा कुछ बता रखा है, आप चाहो तो वो पहले देख सकते हो, ठीक है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, प्लस आई बटन पर क्लिक करके ले सकते हो, ठीक है। मगर वहाँ पे मैंने एक बात बोला था कि हमारे जो नोट्स जो जहाँ से आप लोग पढ़ रहे हो, ठीक है, अगर आप कोई टीचर से पढ़ रहे हो तो ध्यान देना कि टीचर को अच्छी तरह से इंग्लिश का ग्रामर का नॉलेज हो, ठीक है। तो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, योर टीचर मे नो इंग्लिश वेरी वेल, ओके, ही मे स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, बहुत अच्छा तरह से इंग्लिश बोल रहा है, आपको मज़ा आ जाता है सुन के, बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता है, मतलब स्टैंडर्ड इंग्लिश बोलता है। बट ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत सारे जगह पर गलती होती है, ठीक है, और वो गलती राइटिंग स्किल्स में नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्पोकन इंग्लिश में आप गलती कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, बट राइटिंग स्किल्स में वो गलती बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसको लेकर ही हमने एक लाइन बोल दिया था कि कई बार क्या होता है, जो आपके जो नोट्स जो मेजर, मतलब मैं बोलूँगा कि 70% लोग जो इंग्लिश को, या 80%, ठीक है, जो इंग्लिश पढ़ते हैं 12 के लिए, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि वो उसी नोट्स का यूज़ करते हैं। मैं उसका नाम अभी नहीं बोलूँगा, 2-3 अलग अलग है मार्केट में, मगर सभी में कुछ ना कुछ भूल है, ठीक है ना। तो ये आपके लेटर लाने का जो आपका जो ख्वाहिश है ना, उसको ख़त्म कर देगा, ठीक है। क्योंकि देखो, एक इंग्लिश के टीचर को सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे प्यारा, सबसे जो उसको ईगो को हर्ट करता है वो होता है टेंस, ठीक है। और आप टेंस बिल्कुल ही गलत आप नहीं लिख सकते हो। अगर आप टेंस अगर आप गलत कर रहे हो किसी भी सेंटेंस में, तो टीचर पकड़ लेगा। मेरा बिलीव करो, मैं अपने एग्ज़ाम में 84 मार्क्स का मैंने लिखा था, एंड आई गॉट 82, ठीक है। और मेरा हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा मस्त है, ठीक है। कभी आप मेरा अगर लाइव क्लास या ऐसा कोई भी क्लास देखे होगा, आप समझ सकते हो कि इतना अच्छा हैंड राइटिंग बहुत घटिया है असल में, ठीक है। सो इतना घटिया हैंड राइटिंग होने के बावजूद भी अगर किसी को 84 लिखकर 82 मिल रहा है, ठीक है, सो डेट इज़, इसका मतलब यह है कि मतलब मैंने जो भी लिखा शायद बहुत सही लिखा ग्रामेटिकली, ठीक है। तो इसका कुछ ट्रिक्स होता है, वो मैं अपने लाइव क्लासेस जो मैंने बोला हूँ कि वहाँ पे मैं दूंगा, ठीक है, उसको छोड़ दो अभी। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम कुछ एक भूल देख लेते हैं जो हमारे जब भी आप कोई भी बुक अगर खरीदते हो, ठीक है, जो नोट बुक जो होता है, हेल्प बुक जो होता है ना, जो आप मार्केट से खरीदते हो और 100-150 देकर खरीदते हो, वहाँ पर आपको क्या क्या भूल आपको मिलता है, तो उन सभी भूल का भी मैं डिस्कशन आपको करने वाला हूँ, ठीक है। देखो, इन सभी का मैं नाम नहीं लूँगा कि कहाँ से ये सब क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे गलती क्या है, पढ़ो, आंसर पढ़ो। फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, ठीक है, फॉर द लास्ट 2 ईयर्स ऑल द बैड न्यूज वेयर डिस्प्लेड ऑन द बुलेटिन बोर्ड, ठीक है। सो इट शुड बी हैड बीन डिस्प्लेड। क्यों हैड बीन, रीज़न ये है 2 ईयर्स, जब टाइम लग जाता है, तो हमने पढ़ा था टेंथ में, क्लास 8, 9 में, 9, 10 में हमने पढ़ा है कि जब भी टाइम अगर लग जाता है तो वहाँ पर वेयर हम यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक भूल हो गया ना, तो इस तरह से आपका मार्क्स कट जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ, हाफ मार्क कट गया, ठीक है। तो आपने पढ़ा बहुत सही, लेकिन सोच लो आपने 100 मार्क का लिखा, और इसका अगर मान लो हर एक 2 मार्क्स पर अगर आपका हाफ मार्क कट रहा है, मतलब कि आपका 25% कट रहा है, ठीक है। सो 25% से आप डिडक्ट कर दो, तो आपको मार्क्स सीधा मिलेगा 75%, और यही होता ही है असल में, ठीक है। देन आपका राइटिंग स्किल्स के ऊपर कैसे मार्क कटा जाएगा, लेटर लिखने का एक तरीका होता है, ठीक है। लेटर में आप लिख रहे हो, और यहाँ पर हाफ वर्ड जो आप छोड़ दिए हो, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास वर्ड आया है पार्टिसिपेशन, ठीक है, अभी मेरे को यही याद आ रहा है तो मैं ही दे देता हूँ, पार्टिसिपेशन, और सी यहाँ पे पेज खत्म हो चुका है, आपने ऐसे कर दिया और पार्टिसिपेशन यहाँ से आप स्टार्ट कर दिए, ठीक है। अब देखो होगा क्या, जो टीचर ने यहाँ पे आपका हाफ मार्क काट लेगा, क्योंकि आपने लेटर में हाफ वर्ड का हम यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया।
ऐसे बहुत सारी गलतियाँ होती है, ठीक है, जो आपको शायद सिखाया नहीं जाता हो, या फिर आप जब बुक जो आप देख के पढ़ते हो तो आपको पता नहीं होता है, ठीक है, कि ये सब कुछ भूल है जो हमें नहीं करना है, ठीक है। तो उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब बहुत ध्यान रखना पड़ता है। चलो ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं और एक भूल देख लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर देखते हैं वॉचर, ऐसा इसका नाम वाचटर है, वाचटर द ब्लैक स्मिथ, ठीक है, आस्क्ड फ्रांस नॉट टू हरी फोर, ठीक है, ही हैड, सबसे पहले तो फोर देखो, तो फोर क्यों जरूरी है यहाँ पे। क्वेश्चन क्या था, व्हाई डिड वाचटर द ब्लैक स्मिथ टेल फ्रांस नॉट टू हरी टू स्कूल, ठीक है, स्कूल जाने के लिए उसको जल्दी नहीं करना है, ऐसा क्यों बोलता है। तो यहाँ पर फोर लगाना ज़्यादा अच्छा होता है ना, या फिर बिकॉज, ठीक है। सो वाचर द ब्लैक स्मिथ आस्क्ड फ्रांस नॉट टू हरी बिकॉज ही हैड, उसका जो भी बोलना है बोलो, ठीक है, बट यहाँ पर क्या है, या फिर एज लगा दो, बिकॉज नहीं लगा तो एज, फोर लगा दिया गया, ठीक है। तो ये मतलब सही नहीं लगता है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ऐसे और भी आपको भूल मिलेंगे। और देखो यहाँ पर ये एक दूसरे बुक से लिया गया है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, MML द स्कूल टीचर डिड नॉट ब्लेम फ्रांस अलोन फॉर हिज लैक ऑफ इंटरेस्ट फॉर लर्निंग, फॉर इट इज़ नॉट पिक्यूलियर टू हिम। अब ये क्या है, देखो यहाँ पर डिड नॉट ब्लेम पास्ट में, इज ये हो गया प्रेजेंट में। ऐसा भूल कभी नहीं होना चाहिए जब भी आप एक सेंटेंस लिख रहे हो। सो द सेंटेंस शुड बी आइदर इन पास्ट और फ्यूचर। अगर मान लो वैसे चीज़ का डिमांड है तो फिर अलग बात है ना। तो अगर एक चीज़ अगर प्रेजेंट में हो रहा है, एक चीज़ पास्ट में हो रहा है तो समझ में आता है, बट ये स्टोरी है, स्टोरी में हम चीज़ों को पास्ट में ही लिखते हैं। तो बट फिर ये एक ऐसा आंसर देना बहुत ही गलत होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे भी टीचर ने क्या किया, हाफ मार्क काट लिया, आपका आधा नंबर यहाँ पे भी चला गया। तो ऐसे ऐसे करके आपका मार्क्स जाता है। आप ये सोचते हो कि हम जो नोट्स ले रहे हैं उससे हम लिखेंगे पूरे एकदम, सर हमने तो पूरा 90 मार्क का लिख के आया था। देखो कुछ ना कुछ तो आप छोड़ के ही आओगे, ठीक है, टाइम नहीं मिलेगा मे भी। तो आपने 90 का लिख कर आया और उसमें से आपका ऐसा ऐसा मतलब बहुत सारी गलतियाँ निकल गई, तो हो गया आपका 70 आ गया, 60 आ गया, ठीक है। ज़्यादा घटिया हैंड राइटिंग है तो 50 भी आ गया, देन यू आर ए पुअर स्टूडेंट ना। बट एक्चुअली आपने मेहनत बहुत किया, तो मेहनत जितना करोगे उतना ही रिजल्ट आना चाहिए। उसके लिए सही नोट्स आपके हाथ में आना चाहिए, ठीक है। और मैंने जो नोट्स बनाया है, मैं कह देता हूँ अभी भी कि अगर मान लो उसमें कोई भूल होता है तो आप मुझे फटक से बता दिया करो, ठीक है। कि आपको ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे भूल है, तो अगर भूल नहीं होगा तो मैं उसको मतलब क्लियर कर दूंगा, व्हाट्सएप पे हो, कॉल करके मैं बता दूंगा कि नहीं यहाँ पे ये चीज़ क्यों ज़रूरी है, ठीक है। और कहीं पे अगर हो सकता है ऐसा टाइपिंग मिस्टेक में भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अकाउंट्स का नोट्स बनाया, उसमें भी 1-2 मिस्टेक निकल गया, तो जो मिस्टेक निकलेगा वो ठीक है। लेकिन देखो 100 में से अगर मान लो आपको 2-4 मिस्टेक मिलता है तो ठीक है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा, अब ये मैं जो बता रहा हूँ देखो ये सारा का सारा एक ही चैप्टर से दिखा रहा हूँ, ठीक है, और ज़्यादा नहीं। मैंने एक बुक को बहुत ज़्यादा फॉलो किया, बहुत ज़्यादा देखा, ठीक है, बाकी सारे बुक को मैं बस एक एक करके देख रहा हूँ, ठीक है। चलो और मैं देखते हैं, और हम देख लेते हैं, ठीक है। हाउ डिड फ्रांस फीलिंग अबाउट MML एंड स्कूल चेंज, कैसे चेंज हुआ, ठीक है। तो इसमें कहाँ पे गलती है, H, ओके। यहाँ पर देखो, फ्रांस फीलिंग अबाउट MML एंड द स्कूल अंडरवेंट कंप्लीट चेंज एज सुन एज ही लर्नड। यहाँ पे लर्न क्या है, हर्ड होना चाहिए था ना, उसने वहाँ पे कुछ सीखा था क्या, नहीं सीखा था ना, तो बिल्कुल ही गलत है बात। तो मतलब इंग्लिश में लिखना इसका मतलब ये नहीं कि आप जो सो लिखते चलोगे, इसके अलावा आपको और भी मिलता, ठीक है। बट अभी मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास समय शायद ज़्यादा मैं ले लिया हूँ, ठीक है। और जो लोगों को लगता है कि ये सब काम का चीज़ नहीं है तो आप इसको पूरा स्किप कर जाओ, थोड़ी देर बाद आपको आ जाएगा, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला भी पार्ट मिल जाएगा, ठीक है, आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। चलो बी देख लेते हैं। यहाँ पर देखो इसमें भी कुछ आपको भूल मिल जाएगा। यहाँ पर देखो किधर गया, ओके, पढ़ते हैं एक बार। द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन वाज डेट इन ऑल द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लोरेन only German would be taught. The order greatly hurt the people of the area as they were all French. Okay, it affected most of the school teacher. लाइन पढ़ना है इसको, ठीक है, most of the school teacher, ठीक है। MML his students would have to leave the school which had taught। अच्छा, which had taught यहाँ पे क्या होना चाहिए, who had taught, क्योंकि हम जानते हैं कि विच कहाँ लगता है, कोई चीज़ों के साथ लगता है ना, जिसके लिए। और विच कब होता है, जब कोई विच जो होता है जब चीज़ों के लिए, ठीक है ना। हु कब होता है, आदमी के लिए। तो MML एक आदमी था, देखो यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर निकल गया, ठीक है। अब इस तरह से ना यहाँ पे देखो ये एक दूसरे बुक का है, ठीक है, ये एक दूसरे बुक का है, मतलब थर्ड बुक का मैं बात कर रहा हूँ, थर्ड नोट्स जो आप लोग यूज़ करते हो। मैं किसी भी बुक का नाम नहीं ले रहा हूँ, बस समझ जाओ कि असम में, गुवाहाटी में या फिर कहीं पर भी, मतलब असम के अंदर जो मेजरली जो यूज्ड बुक है वो यही सब बुक है, ठीक है। और मैं वहीं से आपको दिखा रहा हूँ। अगर आपको पास ये सब बुक हो तो आप जरूर आप पढ़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर, ठीक है, ऑन द हैंड्स ऑफ द जर्मन दैट दे वेयर बाउंड, अच्छा बिल्ड, क्या पढ़ेंगे इसको यार, BOULD, हाँ,
बाउंड टू स्पीक जर्मन, ये होना क्या चाहिए था, बाउंड टू स्पीक जर्मन। तो अब एक स्टूडेंट अगर मान लो एवरेज स्टूडेंट है, उसको ये नहीं पता है कि ये बाउंड होना चाहिए था, हाँ उसको नहीं पता है, तो फिर वहाँ पे वो गलती लिख के आएगा। तो ऐसी भूल मत करो। अगर आप पढ़ते हो, अगर आप अच्छी तरह समझ सकते हो कि हाँ ग्रामेटिकल एरर आ रहा है तो ठीक है, और नहीं तो आप क्या करना है आपको, अब ये वाला तो मैंने अपने वीडियो में ही दे दिया था, हु इज सविता, ये देखो बहुत बड़ा पाप है। सविता इज मुकेश सिस्टर इन लॉ। सविता एक बच्ची है भाई, स्टोरी में सविता कौन है, एक बच्ची है, वो भाभी नहीं है उसकी भाभी को तो हमें नाम भी नहीं बताया गया है। और सविता ये अगर भाभी है तो इसको पता होना चाहिए कि वो बेंगल के बारे में क्या होता है, मगर सविता के बारे में कहा गया है कि उसके बारे में उसको कुछ नहीं पता है, वो उसके बाद में वो जानने वाली है, जब उसका शादी वादी होगा तब। तो देखो अब देखो इसका ऑस्पिशियसनेस ऑफ बेंगल्स वो कब जानेगी, लेटर जानेगी, स्टोरी में बोला गया है, बोल रहा है सविता एक शादीशुदा लड़की है, ये चीज़ मतलब उल्टा हो रहा है, समझ बैठो ना। तो ये सब आपके नोट्स का आंसर है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कोई भी ऐरा गहरा नोट्स अपना, ये देखो एक और है, ये दूसरे बुक का है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या गलती है हमारे पास में, साहिब इज नॉट हैप्पी एट ऑल वर्किंग एट द टी स्टॉल, ही इज कैरिंग अ स्टील कैनिस्टर विच सीम्स मच हैवियर देन द प्लास्टिक बैग्स विच ही कैरीड टुगेदर रैक्स। अभी क्या है ये मुझे भी नहीं समझ में आया अभी तक, ठीक है। रैक्स का मीनिंग यहाँ पर कुछ बन नहीं रहा है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे आपको गलतियाँ मिलेंगी, ठीक है। तो मैं बस यही बताना आपको चाह रहा हूँ कि ऐसे चीज़ों को आप यूज़ मत करो। आप मेहनत तो करोगे बट मार्क्स तो आपको मिलना है नहीं, क्योंकि ऐसे अगर आप चीज़ों का मार्क्स, अगर आप सोच रहे हो कि आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिलने वाला है, बिल्कुल नहीं मिलने वाला है, ठीक है। मतलब बहुत घटिया तरह से आपका मार्क्स कटने वाला है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ वेरीफाइड जगह से लो, ठीक है, ताकि अगर मान लो आप उतना लिख कर आओगे और मार्क्स अगर नहीं मिला तो आप सोच सकते हो कि क्यों नहीं मिला, ठीक है। चलो अब पहुँच जाते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। सॉरी 10 मिनट आपका ऐसे ही बर्बाद हुआ, बट आई गेस यहाँ से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, ठीक है। सो HSCC 2021 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हमारा वीडियो है, पहला चैप्टर है हमारा, ठीक है। ये कुछ मैंने दिया है, हो सके तो पढ़ लो, नहीं तो मैं बाद में तो बता ही दूंगा। चलो, वाई वॉज देयर क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड एट द टाउन। अच्छा ये कुछ नहीं है, जस्ट मैंने क्या किया है, जो क्वेश्चन है ना मेरे नोट्स में मैंने जो बनाया है, बस वहाँ से क्वेश्चन उठा के मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं कोई सिलेक्शन नहीं किया, क्योंकि देखो इंग्लिश में कोई सिलेक्शन नहीं करना चाहिए। इवन लास्ट ईयर का भी मत छोड़ना, लास्ट ईयर जो आ चुका है वो भी मत छोड़ना। अदर सब्जेक्ट में बोल देता हूँ कि प्रीवियस ईयर में जो आ चुका है, लास्ट ईयर में एकदम रिसेंट प्रीवियस ईयर में, इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस मत देखो उसको, इसको देख लेना। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में कोई ठीक नहीं है, आपको मिलेगा कई बार 12-13 में भी पेपर ऐसे मिल जाएगा सेम क्वेश्चन, ठीक है। वाई वॉज देयर क्राउड, क्यों था वहाँ पे भीड़, या फिर इसी क्वेश्चन कैसे भी दिया, व्हाट हैड बीन पुट अप, ठीक है, इन द ऑन द बुलेटिन बोर्ड, क्या लिखा गया था, ठीक है। वाई वॉज फ्रांस इन अ ग्रेट डीड ऑफ स्कोल्डिंग, फ्रांस क्यों डरा हुआ था, या फिर फ्रांस को क्या पढ़ने के लिए कहा गया था, ठीक है, जो नहीं करके आया था, और क्यों अफ्रेड क्यों था, वो डरा हुआ क्यों था, ठीक है। व्हाट वर द थिंग्स दैट फ्रांस वाज मोर इंटरेस्टेड देन स्कूल, ऐसा क्या चीज़ थे जिसमें फ्रांस को ज़्यादा मजा आता था, या फिर इसी को टेम्पटिंग वर्ड करके, टेम्पटिंग का मतलब इंटरेस्टेड ही होता है, ठीक है ना। तो सेम चीज़, सेम क्वेश्चन दे दिया गया, व्हाट वर द थिंग्स फ्रांस फाउंड मोर टेम्पटिंग देन द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स, ठीक है। या फिर व्हाट वुड फ्रांस लव टू डू। अब देखो यही सब सेम कहानी, सब कुछ सेम है, बस आपका आंसर सेम है। देखो यहाँ पे देखो 12, 16 और 17 तीनों ईयर में आया हुआ है आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, हाउ वाज द सीन ऑफ द स्कूल ऑन द डे ऑफ द लास्ट लेसन, सेम कहानी। या फिर अनयूजुअल थिंग्स, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है आपका ये। या फिर फ्रांस क्या क्या कॉमो से एंटिसिपेट किया, मतलब क्या क्या चीज़ मिस किया, ठीक है। अब देखो ये जो एंटिसिपेट यहाँ पर जो चीज़ है ना, आपको ये आता है 2 मार्क्स के लिए, तो जो क्वेश्चन है ना बस उसको छोटा कर देना, ठीक है, बस छोटा कर देना, बस हो गया, आंसर को छोटा कर देना हमारा। देखो सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। देन इस लेसन को लास्ट लेसन क्यों कहा गया, 40 में पूछा गया। यहाँ पे बेसिकली मैंने वही सब क्वेश्चंस रखे हैं जो एग्जाम में आ चुके हैं, 1-2 क्वेश्चन होगा एक्स्ट्रा सिर्फ, ठीक है। व्हाट वाज एमएमएल्स ओपिनियन ऑन फ्रेंच लैंग्वेज, क्या था, ठीक है ना। हाउ डज ही पे ट्रिब्यूट टू फ्रेंच लैंग्वेज, इसी को और में करके भी दे सकता था, ठीक है, मैंने बस एक साथ दे दिया। या फिर उसने क्या कहा था फ्रेंच लैंग्वेज बारे में, ठीक है, और क्यों कहा था, क्या बोला था उन लोगों को करने के लिए और क्यों ऐसा बोला था, ठीक है, लोग गाँव वालों को क्या बोला गया था। तो ये सारी चीज़, इन सभी चीज़ों का हम सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ मैंने सिर्फ आपको नोट्स ही दिया है, ठीक है। पहले तो मैंने नोट्स बनाने में मोटा-मोटी 15 दिन लग चुका है। नोट्स के साथ साथ मैं आपको एक मतलब वीडियो लेक्चर भी दूंगा जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इन सभी चीज़ों को, ठीक है। इससे क्या होगा ना, आपका चैप्टर का रिवीजन भी होगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए 25 मार्क का जो आपका जो राइटिंग स्किल्स है ना, वो पक्का में देखना, उसमें से 18-17 मतलब वीक टू वीक, मतलब वीक से भी वीक हो ना, कमजोर से कमजोर, उसको मिल जाएगा। 15 तो पक्का मिलेगा, देख लेना, ठीक है। क्यों मिलेगा 15? क्योंकि उसका कुछ टेक्निक होता है, वो टेक्निक आपको पता है तो आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट आपके पास में क्या है, ओके ओके, वाई डिड नॉट फ्रांस एमएमएल ब्लेम फ्रांस अलोन फॉर हिज लैक ऑफ इंटरेस्ट इन लर्निंग। फ्रांस को पढ़ने के लिए पढ़ने में उसका जो इंटरेस्ट नहीं था, उसके लिए एमएमएल ने उसको ही सिर्फ क्यों ब्लेम नहीं किया। या फिर दूसरा है, हाउ डिड फ्रांस फीलिंग अबाउट एमएमएल चेंज, कैसे वो स्कूल और एमएमएल के बारे में उसका जो फीलिंग्स था कैसे बदल गया। अब एक और चीज़ मैं बताता हूँ, ठीक है। आंसर लिखना बड़ा अच्छी बात नहीं है, ठीक है। आप
भले ही हो सकता है कोई एक स्टूडेंट होगा जो 4 लाइन लिखेगा, ठीक है, एक स्टूडेंट सिर्फ 2 लाइन ही लिखेगा, 2 सेंटेंस ही लिखेगा, बट द 2 सेंटेंसेस विल बी वेरी मच एक्यूरेट, ग्रामेटिकली स्पेलिंग के हिसाब से देखा जाए या जैसे भी बोला जाए, मीनिंग के वजह से। 2 सेंटेंस लिखा, सही सेंटेंस लिखा, तो उसको 2 में से ना टीचर बहुत कम लिखा तो 1.5 दे देगा। लेकिन अगर 4 सेंटेंस लिखे, आप 2-4 गलती कर देते हो तो आपको 1 नंबर ऐसा मिल जाएगा, ठीक है। और क्या कहते हैं ना, 2 लिखा, छोटा सा शॉर्ट आंसर है, लेकिन बात मिल चुका है तो 2 में 2 मिल जाता है, ठीक है। तो मेरे जो आंसर है वो इस तरह से बनाए गए, उसमें से आप अगर चाहो ना तो 1-2 लाइन छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कुछ एडिशनल भी ऐड कर दिया, ठीक है। विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, अभी आपका 18 में पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक है। वाई डिड नॉट एमएमएल गेट एंग्री व्हेन फ्रांस बीइंग लेट, अब फ्रांस जब लेट आया तो क्योंकि वो तो खुद ही बेचारा अपने शौक में था ना, तो इसके लिए तो इस तरह का। अच्छा, लॉन्ग टाइम क्वेश्चन कई बार क्या होता है आपका एग्जाम में 5 to 7 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है। एक क्वेश्चन तो सबसे पहले समझ लो, ये वाला आपका जो है 5 मार्क का ही था, ठीक है। इधर में जो मैंने बोला था, हाँ, अनयूजुअल थिंग्स कई बार 5 मार्क के लिए हो जाता है, ठीक है, आ सकता है, 5 to 7 का भी आ सकता है, मगर 5 मार्क के लिए आपको जो पढ़ना है, ठीक है। शॉर्ट में करना है तो 2 मार्क के बस मेन पॉइंट बता दो क्या क्या है, ठीक है। मैंने वहाँ पे आंसर में आई थिंक दोनों ही दे दिया होंगे। चलो, लॉन्ग क्वेश्चन में आपको क्या क्या करना है। लॉन्ग क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, आपने ऊपर में एक बार जो क्वेश्चन देखा उसी में आ चुका होगा। हाउ डिड द टीचर दैट ऑर्डर अफेक्ट द पीपल ऑफ अल्सेस पार्टिकुलरली एमएमएल एनएच स्टूडेंट्स, ठीक है। दूसरा आपके पास में डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ एमएमएल, उस लास्ट में क्या किया। देखो ये वाला 12 में आया है, उसके बाद तो ये सब आया नहीं है, बट फिर भी आपको इसको पढ़ना चाहिए, ठीक है। उसका बिहेवियर क्या था, उसने क्या क्या चीज़ पढ़ाया था, ये सब चीज़, ठीक है। देन व्हाट अकॉर्डिंग टू एमएमएल वाज ग्रेट वाज द ग्रेट फॉल्ट ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन, है ना कि ना, उसके लिए उसको किसको ब्लेम करते हैं, ठीक है ना, किसको ब्लेम करते हैं। एक चीज़ देखो यहाँ पर, हाँ, थोड़ा सा आपने अगर ध्यान दिया होगा, यहाँ पर जो है नंबर देखना, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, 4 5 6, उसका डायरेक्ट 11, मतलब बीच में 7 8 9 10, ये सभी क्वेश्चन है जो मैंने आपको यहाँ पर नहीं दिया है, ठीक है। मैंने नोट्स में उसको ऐड किया है। वो क्वेश्चंस में मैं बोल देता हूँ, वहाँ पर कोई भी कि प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन नहीं है, बट इंपॉर्टेंट जरूर है, उतना चीज़ जानना चाहिए। देखो अभी आपके लिए क्या है ना, 3 प्रोज है और 3 पोएम है, टीचर कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। मतलब 6 चैप्टर से आपको 30 मार्क्स अगर उसको देना है तो वो अच्छी तरह से ही पूछेगा, और इस बार भी रहेगा नो डाउट, और अभी भी रहेगा, बट क्वेश्चंस कहीं से भी पूछा जाता है, इसलिए हम सब कुछ करेंगे, छोड़ के नहीं जाएंगे। 3 ही चैप्टर करना है ना, अरे सिलेक्शन ऑलरेडी वो लोग रिड्यूस कर चुका है, तो आप अब और रिड्यूस मत करो, ठीक है। सो ये था हमारा आज का क्लास। और देखो अगर आपको इंटरेस्ट हो इंग्लिश में लेटर लाने में, ठीक है, 80+ स्कोर करने में, तो आई एम हेयर टू हेल्प यू। यू जस्ट नीड टू पे 100 रुपीज़, ठीक है, डायरेक्टली टू मी, और 120 रुपीज़ जस्ट बाई क्लिकिंग ऑन द लिंक आई हैव गिवन बिलो। सो इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया, सो इंस्टामोजो का आपको लिंक दिया गया, आप उसको क्लिक करो और वहाँ से आप एक परचेज कर लो। उसके बाद में मुझे वो आ जाता है, आईडी आ जाता है आप लोगों का, फिर मैं आपको कांटेक्ट करके आपको मैं लाइव क्लास में ज्वाइन करा दूंगा। लाइव क्लास के लिए आपको पहले आप जब इसे आप पे करते हो ना इस नंबर पे, अगर आप यहाँ से खरीद रहे हो तो आप मुझे यहाँ पर व्हाट्सअप भी कर दो कि मैंने वहाँ से ले लिया है, मैं आपको साथ साथ लाइव क्लास वाले में भी ऐड कर दूंगा। लाइव क्लास अगर नहीं भी होता है, जब एक क्लास खत्म हो जाएगा लाइव क्लासेस, अभी तो धीरे धीरे चलेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, वो रिकॉर्डिंग रहेगा, तो जो लोग बाद में भी देख रहे हैं, हो सकता है 2 साल बाद भी देखें, उनके लिए भी ये कोर्स तब भी उतना ही अवेलेबल रहेगा, ठीक है। बस उसमें कुछ चीज़ हम ऐड कर देंगे लेटर ऑन, ओके, जो बचा हुआ पार्ट होगा नेक्स्ट ईयर के लिए, बट अभी के लिए तो है ही। 7002456896, ठीक है। अगर आप चाहो तो इंग्लिश का नोट्स प्लस वीडियो एक्सप्लेनेशन, अगर आपका एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए तो आपसे वीडियो नोट्स लो, लेकिन हाँ प्राइस सेम ही रहेगा, ठीक है, प्राइस में कोई कमी नहीं है। देन अकाउंटेंसी नोट्स आपको पहले ही मैंने बता दिया है, तो बहुत ही कम दाम इसका रखा गया है। अकाउंटेंसी के नोट्स का आई थिंक 35 और 40 रुपीज़ था। क्रैश कोर्स एक आया था 1440 का, ठीक है, आप ले सकते हो, 1600 माइनस 10% है, ठीक है, जिसमें हम पूरे के पूरे अकाउंट्स के पूरे क्रैश कोर्स मतलब पूरा ही सिलेबस को कवर करेंगे जो 2021 के लिए है, जिसका मोटा मोटी आई थिंक 6-8 क्लास शायद चला भी गया है। अभी तक सिर्फ शायद 2 चैप्टर ही कंप्लीट किया है, ठीक है, क्योंकि कुछ चैप्टर लेंदी है तो उसे हम जल्दी कंप्लीट करें, थोड़ा जल्दी कर रहे हैं, बाद में तो शॉर्ट क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा 100 चैप्टर्स। ग्रामर के लिए टेंस, कंडीशनल, नरेशन, इसके अलावा प्रीपोजिशन फ्रीली अवेलेबल है, और वॉइस आपके लिए फ्रीली अवेलेबल है, ठीक है। सो इंग्लिश का सारा कुछ आपके पास यहाँ पर मिल रहा है, अगर आप चाहो तो जरूर लो, और नहीं तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको जरूर कंप्लीट कर लो, ठीक। आप कहीं से भी पढ़ दो, कहीं से भी पढ़ना, किसी भी वेबसाइट से पढ़ना, मैंने इससे पहले भी आपको दिखा दिया, वेबसाइट में कई बार रॉन्ग होते हैं, ठीक है, वो भी इंसान ही है तो भूल होगा, तो बस देख लेना, क्योंकि टीचर आपके वो भूल होने को नहीं मानेगा। हो सकता है आपके 2-4 ऐसे भूल के कारण, गलतियों के कारण आपका लेटर आने से रह जाए, ठीक है। और देखो इतना मेहनत कर रहे हो तो 100 रुपया लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, वेरीफाई हो जाओ, और नहीं तो आपको जैसे पढ़ना है वैसे पढ़ो, ठीक है। आई विल जस्ट सजेस्ट यू, मैं आपको सजेस्ट करूँगा, ठीक है। नीचे कोई भी गंदा कमेंट मत करना, ठीक है, कि इतनी चीज़ों के लिए पैसा लेते हो, हाँ, इतनी चीज़ तो लोग फ्री में दे देते हैं,
ठीक है। तो इसके बारे इसका जवाब मैंने लास्ट वीडियो में आपको दे दिया है, तो प्लीज़ जाके वो वाला देख लेना। ऐसा गंदा कमेंट मुझे पसंद नहीं है, ठीक है। चलो बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।